व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ OAS। OAS का जो पूर्ण रूप क्या है? तो OAS का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। साथियों, मैं सभी ऑप्शन आपको पढ़कर नहीं बताऊंगा, जो आपको करेक्ट आंसर होगा वही आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो पढ़ने में क्या है, लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़कर उनके आंसर बताऊंगा। ये लगभग क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ITI अगर आप इस ट्रेड से कर रहे हैं तो आप ये मान के चलना कि एक भी क्वेश्चंस जो मैं सीरीज़ कराऊंगा 4 से 5 वीडियो ट्रेड थ्योरी का, एक भी क्वेश्चंस इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा। बाकी आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड है, तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले, अन्यथा आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा जब MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ लगा लेंगे, तो एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द इन्वेंटर ऑफ शॉर्ट हैंड। जो शॉर्ट हैंड का जो आविष्कारक है वो कौन है? तो शॉर्ट हैंड का जो आविष्कार किया था वो किया था सर इसाक पिटमैन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ब्राले कोड। जो ब्राले कोड होता है वो क्या होता है? तो ब्राले कोड किसके लिए होता है? फॉर द ब्लाइंड स्क्रिप्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। स्क्रिप्ट होता है अभिलेख और ब्लाइंड होता है अंधा। तो जो ब्रेल कोड जनरेट किए जाते हैं वो किए जाते हैं फॉर द ब्लाइंड स्क्रिप्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट इज असेंशियल। जो शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट है वो क्यों आवश्यक है? वो इसलिए आवश्यक है फॉर द स्पीडी ट्रांसमिशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द करेक्ट सीटिंग पोस्चर ऑन कंप्यूटर। जब आपके सामने कंप्यूटर हो और एक चेयर हो तो आपको कंप्यूटर के सामने किस तरीके से बैठना है? तो जैसा कि आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उसमें आप देख सकते हो कि जो व्यक्ति है वो क्या है कि कंप्यूटर की तरफ झुका हुआ है। तो ये जो पोस्चर है या जो बैठने की जो स्थिति है वो गलत है। बाकी ऑप्शन और दिखाता हूँ, जैसे बी ऑप्शन है, ये गलत तरीके से बैठा हुआ है, इसमें भी इसने अपने पैर को कैसे फैलाया हुआ है। जो ऑप्शन सी है, इसने अपनी पूरी गर्दन को कंप्यूटर की तरफ झुका दिया है। तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। तो मतलब कंप्यूटर के सामने जब चेयर पर आप बैठते हैं तो आपको इस पोस्चर में बैठना चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई टेलीफोन केबल्स आर डिसकनेक्टेड वाइल थंडरिंग। जब भी तूफान आता है या आसमान में जब बिजली गरजती है तो उस समय हमें अपनी टेलीफोन की जो केबल्स होती है, जो पहले लैंडलाइन फ़ोन होते हैं, तो उनकी केबल को हमें क्यों हटाना चाहिए, क्यों डिसकनेक्ट करना चाहिए? वो इसलिए डिसकनेक्ट किया जाता है फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्ज, जो बिजली का जो नुकसान ना हो, क्योंकि बिजली गिरेगी, अगर आपको टेलीफोन लाइन पर गिर गई, सपोज करो जो बाहर से जो केबल आई हुई है, तो उससे क्या है कि आपका जितने भी बिजली के कनेक्शन है वो सारे डैमेज हो जाएंगे। तो बिजली के जो भी इक्विपमेंट है उनसे बचाने के लिए हम जब भी थंडरिंग होती है तो टेलीफोन की जो केबल होती है हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है? तो ई वेस्ट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। तो जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ आपसे ई की ही फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू यूज ई वेस्ट। ई वेस्ट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? तो ई वेस्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाय द रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा हम ई वेस्ट को यूज कर सकते हैं। मान लो एक कंपोनेंट है, कीबोर्ड है, वो ख़राब हो गया, तो उसको हम उस मटेरियल को पिघला कर किसी दूसरा कीबोर्ड बना सकते हैं या उसी मटेरियल से कुछ और बना सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ई वेस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो रिसाइकल कर हम ई वेस्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। जो फादर ऑफ कंप्यूटर है या कंप्यूटर के जनक है वो किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जो जनक कौन है वो है चार्ल्स बाबेज। तो इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पज़ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ऐसा जो कंप्यूटर जब जनरेट किया गया था, ऐसा कौन सा पहला कंप्यूटर है, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, उसका नाम क्या है। तो जो सबसे पहले प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जनरेट किया गया था या बनाया गया था वो था ENIAC। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनैक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड माउस। तो इनमें से जो हमारे आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, प्रिंटर है, जो कि हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी जो ऑप्शन दिए गए जैसे माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगर एग्जामिनर आपसे इनपुट डिवाइस पूछता है तो स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और जो ऑप्शन सी है प्रिंटर, वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ कंसिस्ट ऑफ CPU। तो CPU है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो CPU 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है CU कंट्रोल यूनिट। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ALU प्लस CU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट से मिलकर CPU बनाया। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द पर्सनल कंप्यूटर। जो PC है वो क्या है। तो जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। जो छोटे कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर है, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। तो जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज CPU। तो CPU क्या है, ये पूछ रहा है कि जो CPU की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लाइनेक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनेक्स OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन सा है। तो ये है उबंटू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ OS। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कौन सा एक एग्जाम्पल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो है विंडोज़। विंडोज़ क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ OS। OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन या क्या कार्य होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है टू प्रोसेस एंड द मेमोरी मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ बूटिंग फाइल। जो बूटिंग फाइल होती है उसकी पहचान है वो कैसे की जाती है। तो जो बूटिंग फाइल की जो पहचान की जाती है वो की जाती है boot.ini। तो इस तरीके से इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये किस तरह की फाइल है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज MBR। MBR क्या है। तो MBR की ये पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या है। तो MBR स्टैंड फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड। MBR स्टैंड फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर क्या है। तो माई कंप्यूटर टू असेस द डाटा ऑन ड्राइव्स। जब भी देखते हैं कि हम जो भी ड्राइव है, ड्राइव में हमारा जो डाटा पड़ा है, तो सबसे पहले हम क्या जाते हैं, माई कंप्यूटर के अंदर जाते हैं और जो भी ड्राइव के हमने नाम दिए हुए पर्टिकुलर ड्राइव को जिसमें भी हमें जाना तो उसको हम क्लिक कर कर असेस कर सकते हैं। तो माई कंप्यूटर इज़ टू असेस द डाटा ऑन द ड्राइवर्स या ड्राइव्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी एंड पेस्ट ए फाइल फोल्डर। किसी भी फाइल फोल्डर को कॉपी या पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें कॉपी करना है तो जो कॉपी करने की जो हमारी कमांड होती है वो होती है Ctrl+C
और जो कंट्रोल प्लस वी होती है वो होती है पेस्ट की कमांड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो कंट्रोल प्लस सी इज़ फॉर द कॉपी, कंट्रोल प्लस वी इज़ फॉर द पेस्ट। और जो कंट्रोल प्लस एक्स आप देख रहे हैं तो इसका होता है कंट्रोल प्लस एक्स का होता है कट करना, और कंट्रोल प्लस ए का जो होता है वो होता है सेलेक्ट ऑल, और जो कंट्रोल प्लस जेड होता है वो होता है अनडू। मान लो किसी चीज़ को हमने इरेज कर दिया, अगर वही चीज़ हमें दोबारा चाहिए तो कंट्रोल प्लस जेड कर कर उस चीज़ को हम दोबारा ला सकते हैं। तो एग्जामिनर आपसे किसी की भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो कंट्रोल प्लस सी फॉर द कॉपी, कंट्रोल प्लस वी फॉर द पेस्ट, कंट्रोल प्लस एक्स फॉर द कट, कंट्रोल प्लस ए फॉर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस जेड अनडू। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। यहाँ हमसे पूछा कि कॉपी और पेस्ट की क्या कमांड है या क्या शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एक्सटेंशन फॉर द MS वर्ड। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो है ऑप्शन बी, डॉट डॉक्स या डॉट डॉक्स। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये होता है फॉर द MS एक्सेल की, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसका एक एक्सटेंशन कोड है, और JPG होता है इमेज के लिए, और MP3 होता है जो हमारी ऑडियो वीडियो होती है उनके लिए होता है। तो आपसे एग्जामिनर किसी का भी एक्सटेंशन है वो पूछ सकता है। तो यहाँ जो पूछा गया है वो पूछा गया MS वर्ड का। तो MS वर्ड का क्या होगा, डॉट डॉक्स DOCX या डॉट DOC। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अगर किसी भी जो हमने वर्ड में मान लो टाइपिंग की है, एक्सेल में कहीं किसी में भी हमने PPT के अंदर कोई टाइपिंग की है, अगर हमें ये चेक करना है कि जो हमने लिखा है ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, अगर कोई स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं, अगर ये चीज़ को हमें चेक करना हो तो हम करते हैं शॉर्टकट की F7, जो फंक्शन की 7 है उसका हम उपयोग करते हैं फॉर द स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल चेकिंग के लिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ओरिएंटेशन इन द पेज सेटअप। जो ओरिएंटेशन जो होती है पेज सेटअप के लिए, दो ओरिएंटेशन होती है जैसा कि आपने देखा होगा, एक पेज इस तरीके से, एक पेज इस तरीके से। तो ये जो हमारी होती है ये होती पोर्ट्रेट, ये होती है लैंडस्केप। तो दो तरह के सेटअप होते हैं या ओरिएंटेशन होती है पेज सेटिंग के लिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर द प्रिंटिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो की जाती है कंट्रोल प्लस P। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। किस कमांड का हम उपयोग करते हैं किसी भी डाटा को परमानेंटली सेव करने के लिए। तो हम उसको करते हैं सेव पे। तो सेव की कमांड होती है, दो तरह की कमांड होती है, एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। तो सेव होता है उसी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए, सेव एज में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट सेव भी होता है और किस लोकेशन पे हमें सेव करना है वो होता है सेव एज से। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो हम सेव कमांड का यूज करते हैं किसी भी डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। अगर उसी डाटा को हमें लोकेशन देनी हो तो हम करते हैं सेव एज। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर इन MS वर्ड। जो MS वर्ड में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें हमें किसी भी टेक्स्ट को अगर स्टाइल प्रदान करनी है, स्टाइल देनी है, तो हम किस ऑप्शन को चूज करते हैं। तो किसी भी अगर टेक्स्ट को हमें स्टाइल देनी हो, अलग अलग वर्ड में को अलग अलग तरीके से लिखना हो, तो वो हम करते हैं वर्ड आर्ट से। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो वर्ड आर्ट की हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। जैसे ए है, हम एक ऐसे लिख दिया, हो सकता है कोई ऐसे लिखवाना चाह रहा हो या ऐसे लिखवाना चाह रहा हो, किसी भी तरीके से, मतलब उसको एंगल दे रखा हो उस फॉर्मेट को, या कोई शेप दे दी हो कि हमें ए ऐसा चाहिए। तो डिफरेंट स्टाइल्स होती है, तो वो हम प्रदान करते हैं किसके अंदर, वर्ड आर्ट के अंदर, MS वर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच मेन्यू कंटेन्स द सिंबल ऑप्शन इन MS वर्ड। तो MS वर्ड के अंदर अगर हमें कोई जब भी हम टेक्स्ट को टाइपिंग कर रहे हैं, अगर कोई हमें सिंबल देना हो तो हम किस टूल्स का उपयोग करते हैं। तो हम किस में जाते हैं, किसी भी सिंबल को अगर MS वर्ड के अंदर हमें डालना है तो या इंसर्ट करना है तो हम किस पे जाते हैं, इंसर्ट के ऊपर। तो इंसर्ट का एक ऑप्शन होता है, जैसे हम इंसर्ट के ऑप्शन पे सिंबल्स में जाते हैं तो सिंबल्स में क्या है कि बहुत सारे सिंबल्स खुल जाते हैं। तो जो भी हमें एज पर रिक्वायरमेंट है तो MS वर्ड के अंदर हम उस सिंबल को डाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू इन्वोक द थ्रेशर्स डायलॉग्स बॉक्स इन MS वर्ड। तो MS वर्ड के अंदर किसी भी थ्रेशर्स डायलॉग्स बॉक्स को अगर ओपन करना है, इन्वोक करना है तो किस शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F7। तो फंक्शन की 7 है, प्लस शिफ्ट का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज यूज टू लोकेट एनी स्पेसिफिक करेक्टर, सिंबल और फॉर्मूला इन ए डॉक्यूमेंट्स। तो किस ऑप्शन को हम चूज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक करेक्टर, सिंबल या फॉर्मूला को इंसर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो हम करते हैं फाइंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।